से प्रयास शुरू कीजिए, अंत में राम निकले। सती मैया ने मरते मरते वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव पद। एक और बात देखो, मोक्ष नहीं मांग रही मैया, अंत में मोक्ष मांग लेती कि हमको मुक्ति चाहिए, मोक्ष नहीं मांगा। रामायण में एक सिद्धांत है, सगुनोपासक मोक्ष न लेहि। जो भक्त होते हैं ना, जो भक्त स्वभाव के लोग होते हैं, मोक्ष नहीं लेते हो। ज्ञानियों की मांग मोक्ष है, ज्ञानियों की डिमांड मोक्ष होती, भक्तों की डिमांड मोक्ष है ही नहीं। भक्त मोक्ष ठुकराते हैं, मोक्ष को लात मारते हैं। ज्ञानी मांगते हैं ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान की डिमांड मोक्ष है। भक्ति तो बार बार जन्म चाहती है, भक्ति मुक्ति नहीं चाहती। भरत जी भक्त हैं, मोक्ष को इग्नोर किए हैं। धर्म ना अर्थ ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, मोक्ष हमको नहीं चाहिए। शंकराचार्य भगवान भक्त हैं, भगवान के कह रहे हैं न मोक्षस्य आकांक्षा, मेरी मोक्ष की इच्छा नहीं। तो जो सगुणोपासक होते हैं, जो भगवान के दास होते हैं, मोक्ष नहीं चाहते, ज्ञानी मोक्ष चाहते। सती भक्त है, सेवा करती है शंकर जी की, वो भक्त है, उसने मोक्ष नहीं मांगा। जन्म जन्म, मुझे जन्म चाहिए हर बार, और जितनी बार मैं पैदा हूं शिव पद अनुरागा, मुझको शिव जी के चरणों की दोबारा फिर तिबारा फिर चौबारा हर बार चांस मिले, ऐसी कृपा करो। उसी वरदान का उसको फल मिला, और सती मैया जो खत्म हुई थी यज्ञ में, वो हिमालय और मैना की बेटी बनी। नाम उसका पड़ा पार्वती। सती पार्वती में कन्वर्ट हो गई, सती पार्वती बन के पैदा हो गई। वही सती, वो बदली नहीं है, आत्मा वही की वही है, बस खाली देह बदला उसका। सती मरी, पार्वती बन गई, वही की वही चीज। सती और पार्वती में एक अंतर हो जाता है, दोनों एक चीज के नाम है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर आ जाता है। सती का आध्यात्मिक अर्थ है बुद्धि, और पार्वती का आध्यात्मिक अर्थ है श्रद्धा। बुद्धि श्रद्धा में कन्वर्ट हो गई, सती पार्वती बन गई, मतलब बुद्धि श्रद्धा में बदल गई। अथवा और सरल करके बोलूं तो जो बुद्धिमान था वो श्रद्धावान हो गया। और ध्यान देना भाई बहनों, जब तक इंसान के अंदर श्रद्धा नहीं पैदा होगी, तब तक आपको भगवान की प्राप्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसको बिल्कुल गांठ बांध के सुनेगा। वेद में एक मंत्र आता है, आदौ श्रद्धा। आदौ माने प्रवेश द्वार, आदौ माने श्री गणेशाय नमः। परमात्मा की प्राप्ति का जो आदौ है, आदौ माने श्री गणेश, वो श्रद्धा से शुरू होता है। सबसे पहले आपको श्रद्धा का जन्म करना पड़ेगा, और श्रद्धा कहीं बाहर से नहीं पैदा होगी, आपकी बुद्धि श्रद्धा में कन्वर्ट हो जाएगी। अपनी बुद्धि को, बुद्धि सबके पास है, बुद्धि सबके पास। आजकल बुद्धि तो 3-3 साल के बच्चों के पास भी है। 5 साल का बच्चा भी स्मार्टफोन में, उसके पापा को नहीं मालूम होगा उतना जितना आजकल के 3-3 साल के बच्चों को मालूम है, उतना उसके बाप को नहीं मालूम, उसके बाबा को नहीं मालूम। उसके बापों दादों के दांत खट्टे हो रहे हैं जो बच्चों को आज का मालूम। तो बुद्धि होना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन बुद्धि का श्रद्धा में कन्वर्जन होना चाहिए। हमारी बुद्धि श्रद्धा में परिवर्तित हो जानी चाहिए। ये कोशिश करो, भगवान को पाना चाहते हो तो सती को मार करके और पार्वती को पैदा करो आप भी। और मुझे लगता है कि ये जो कथाएं होती हैं, जो ये जो व्यास गद्दियां सजती हैं, जो ये पंडाल लगते हैं, जो लाखों रुपया खर्च होता है इन कथाओं के पीछे, इन कथाओं का यही उद्देश्य होता है कि हम सबकी सती मर जाए और हम सबकी पार्वती पैदा हो जाए, तो हम सब भगवान को पाने की ओर अग्रसर हो जाएं। राम कथा का, शिव कथा का उद्देश्य क्या है? हम सब ईश्वर की प्राप्ति करें। ईश्वर की प्राप्ति का श्रीगणेश ही है आदौ श्रद्धा। श्रद्धा का जन्म कराओ पहले, श्रद्धा बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो बुद्धि का वध हो, बुद्धि मरे इसी कथा में, और कम से कम 18 पूरा हो, बुद्धि खत्म करो इसी में। बुद्धि को मारना पड़ेगा आपको, और सती को पार्वती बनाना पड़ेगा आपको इसी कथा में ही। तब आप सबको और हम सबको राम की प्राप्ति होगी। यही इन आयोजनों का उद्देश्य होता है। इनका उद्देश्य कुछ और नहीं है। आखिर इन कथाओं का उद्देश्य क्या है बताओ आप? हाँ, पुण्य।
बैकुंठ, नाम, दाम, इनका उद्देश्य कुछ नहीं। कोई माने भले कि अरे इसमें कोई जुगाड़ होगा, कोई अरे उसका ऐसा लग रहा है घर से अपने कितना साल भर बचाता है अपनी कमाई में से कुछ कुछ कुछ, तब जब कथा करा पाता है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि दाम कमाने होते तो दाम लगाता क्यों है? हाँ, कई लोग ये भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं सब नहीं कर रहे हैं। कई लोग कथाओं के आड़ में खूब पैसा कमा रहे हैं, कई कथाकार कमा रहे हैं, कई आयोजकों कमा रहे हैं, कई आयोजक खूब बढ़िया माल कमा रहे हैं। इकट्ठा करते हैं 25 लाख, वो खर्च करते हैं 15 लाख, वो 10 लाख, जैसे आराम। ये भी ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, ये भी सब हो रहा है, सब हो रहा है। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग हैं, सब प्रकार के लोग संसार में। लेकिन कथाओं का उद्देश्य क्या है? अंतोगत्वा, कि हम सबको राम से जुड़े, हम सब राम को पाएं, और राम को पाने की शुरुआत ही होती है श्रद्धा से। तो बुद्धि मरे और श्रद्धा प्रगटे हम सबके अंदर, तब हम ईश्वर की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो पाएंगे। लेकिन सती से पार्वती बनने के पहले ध्यान देकर सुनना, 2 काम करने होंगे। सती ने 2 काम किए हैं, तब वो श्रद्धा बनी। अगर आप चाहते हो, कथा मत सुनना, अगर आप चाहते हो आपकी बुद्धि श्रद्धा बन जाए, आपके जीवन में श्रद्धा का प्रकट हो जाए, पार्वती पैदा हो जाए, तो आप भी 2 काम करो जो सती मैया ने किए। पहला काम, दक्ष का त्याग करो। हमारे आपके भीतर एक दक्ष बैठा हुआ है, सती का पापा, जो सती का बाप है ना, जब तक उसका त्याग नहीं किया जाएगा तब तक ये बिटिया उसकी है कहाँ मानने वाली, कहाँ मरने वाली है, उससे पैदा होती है बुद्धि। तो दक्ष का पहले त्याग करो। दक्ष माने हमारे आपके अंदर जो बैठा है, अपनी दक्षता का अहंकार, अपने ज्ञान का, अपने विज्ञान का, अपनी जानकारियों का, अपनी होशियारी का, अपनी बुद्धिमानी का जो ईगो अंदर बैठा हुआ है। कई लोग आप में से, हमारे में से कई लोग ऐसे हैं जो, कई लोग क्या है, सब लोग वो दक्ष अंदर बैठा है। और लोग कहते मिलते हैं, जानते हो ये बाल धूप में नहीं पके हैं, हम कुछ जानते हैं, हम कुछ जानते हैं, हमको भी कुछ आता जाता है, बस यही दक्ष है, यही दक्ष। जबकि सच्चाई से बिल्कुल बिलग है। इस आपके झूठे अहंकार से सच्चाई बिल्कुल अलग है। सच्चाई जानते हो क्या है? सच्चाई रामायण में शंकर जी कहते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जही जब रघुपति जस करई सो तस ते ही छन होय। ये है यथार्थ, ये है सत्य संसार का। ज्ञानी मूढ़ न कोय, न कोई ज्ञानी है इस दुनिया में, न कोई मूर्ख है इस दुनिया में। सब राम जी के हाथ की कठपुतली हैं, चाबी वाली गुड़िया हैं। वो जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। बस राम ने चाबी लगा दिया है, और उसी में हम ज्ञानी, विज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी और कथाकार और व्याख्यानकर्ता और उपदेशक और सब हो जाते हैं, और शास्त्रीय आचार्य। लेकिन वो सब हम नहीं है, वो सब जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। बस कोई ज्ञानी मूर्ख नहीं है, सब राम जी के बनाए हुए सब पुतले हैं। केवल उमादार जोशित की नाई, सबह नचावई राम गोसाई। सबको राम जी नचा रहे हैं संसार में केवल, बस। और जिसको जैसा नचा रहे हैं वैसा नाच रहा है। हमसे कथा करवा रहे हैं, किसी को वकील बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। अब वो मान लेता है कि मैं बना हूं, गलत बात, वो मान लेता है खाली। हम मान ले हम कथाकार बने हैं, हम कैसे बने? हमको बनाया गया है, हमको बनाया गया। तो कहने का अभिप्राय, ज्ञानी मूढ़ कोई है नहीं, लेकिन फिर भी जो अंदर बैठे हैं भाई साहब, वो अंदर बैठे हैं, और एक के अंदर नहीं, सबके अंदर बैठे हुए हैं। जानते हो हमको, जानते हो हमको, ये धूप में नहीं सफेद हुए हैं, हम कुछ जानते हैं। इट मीन्स दक्ष, ये दक्ष है। तो इस दक्ष को, मैं भी कुछ जानता हूं, इसको जीवन से बाहर कर दो, खदेड़ दो। और जो ज्ञानी पने का मैं बैठा हुआ, इसको हटा दो, और मैं हट जाए जीवन से, तो यही बोल जाता है मैं ना। पार्वती की अम्मा का नाम क्या था? मैं ना। जो अंदर बैठा है मैं, कि मैं भी कुछ जानता हूं, मैं भी कुछ हूं, ये दक्ष है।
इसको मारो इस्तीफा, इसको जीवन से अपने बाहर करो, तो आप ही के अंदर पैदा हो जाएगी मैं ना, मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं। मैना माने वो तोता मैना नहीं, पार्वती की मां है मैना। पार्वती माने श्रद्धा, और श्रद्धा जिसकी कोख से पैदा होती है उस तत्व का नाम मैना तत्व है। मैना खाली मैना माता नहीं, मैना एक तत्व है। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं ना। एक बड़ा प्यारा दोहा कबीर साहब का लिखा हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं, मैना ने मैं ना कहा, मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20, और बकरी ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। कल दक्ष के धड़ से वो जोड़ा गया ना बकरे का सिर, कल सुने थे आप, दक्ष का सिर काटा गया और जब शंकर जी आए तो उसको जिंदा किया और उसको बकरे का सिर जोड़ा उसके धड़ पर। अब ये एक प्रश्न है कि बकरे का ही सिर क्यों दक्ष को मिला? बहुत मैं करता था, मैं दक्ष हूं, मैं फलाना हूं, मैं होशियार हूं, मैं बड़ा काबिल हूं, मैं बड़ा जानकार हूं, मैं ये जो मैं बोलता है ना, उसको मरने के बाद यही मिलता है कि जा तो खूब मैं कर। तो मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20, और बकरी ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। धर के चौराहे कट जाते। सब बहनों भाइयों, दक्ष को हटाओ जीवन से, मैं कुछ नहीं तो मैना हो गई, ठीक है ना। और दूसरा एक काम और करना पड़ेगा, मैना हिमालय, मैना और हिमालय की पुत्री है पार्वती, तो मैना ये हो गई। हिमालय क्या है? हिमालय माने होता है स्थिरता, हिमालय माने होता है अडिगता, अडिगता। हमारी आपकी बुद्धि में जो चांचल्य है, जो डगमगपना है, इसको समाप्त करके बुद्धि में हिमालय की ऐसी स्थिरता लाई जाए, हिमालय के ऐसा इसको अडिग बनाया जाए। और ये दो बातें बुद्धि में अगर आ जाएं, एक दक्ष का त्याग, बुद्धिमत्ता के अहंकार का त्याग, और दूसरे हिमालय जैसी अडिगता बुद्धि में आ जाए, हिमालय जैसी स्थिरता आ जाए, ये दो काम जो कर पाए अपने जीवन में, उसके जीवन में पार्वती का जन्म हो जाता है। पार्वती की पैदाइश का ये उपाय है। श्रद्धा का जन्म ऐसे ऐसे होता है, पहले दक्ष का त्याग करो, मैं कुछ नहीं, ठीक है ना, मैं ना, और दूसरे फिर इस बुद्धि में जो चांचल्य है समाप्त करो, और इसको हिमालय जैसा अडिग बना दो बुद्धि को अपनी। बस दो काम करो कि पार्वती पैदा क्या। तो तेहि कारण हिमगिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती मरी यज्ञ में और हिमालय मैना की बेटी बनी, पार्वती नाम पड़ा। अर्थ भी उसका चेंज हो गया, अब श्रद्धा के नाम से विख्यात हो गई। वो सती